नवीद साहब आपकी जानिब आते हैं, थोड़ी सी आपसे कानूनी हम चाहेंगे कि इस पर रहनुमाई फरमा दें। एक तो पहले हम देख रहे हैं कि वकला फ्रेटर्निटी में से एक जो हल्का है वो उसको काफ़ी ऑब्जेक्शन है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, और वो ऑब्जेक्शन बेसिकली है क्या, क्योंकि अब तो एक नया ड्राफ्ट भी आ गया है, अगर आपकी नज़र से गुजरा हो उसमें आपको कुछ लैप्सेस दिखाई दे रहे हैं? एक ये, और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मैटर जिस तरह से अब प्ली एक दायर कर दी गई है, वहाँ से क्या ऑड्स हैं कि वहाँ पे ये मामला नलिफाई ना किया जाए? देखें, बहुत शुक्रिया आपका इन्वाइट करने का। सबसे पहले तो बात जो आप कह रही हैं कि लॉयर्स कम्युनिटी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ऑफ कोर्स कई जो लॉयर्स हैं या कई एसोसिएशन जो हैं उनका ये ख्याल है। देखिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स की जो तमाम जो लॉयर कम्युनिटी है वो हामी है, और इनका बड़ा मुतालबा ये इवन 2007 की जो अदलिया बहाली तहरीक थी उस वक्त से ये मुतालबा था कि जुडिशियल रिफॉर्म्स होनी चाहिए और जो निज़ाम में खराबियां हैं वो दूर होनी चाहिए, और इस तरीके से केसेस का सिलसिला होना चाहिए कि जो असल स्टेक होल्डर्स हैं, जो लिटिगेंट हैं, जो बेचारे अपना सब कुछ बेच बाच के वकीलों को भारी फीसी दे के अपने मुकदमात लड़ने के लिए आते हैं, उनको रिलीफ मिले, उनको इंसाफ मिले। तो ये तो तमाम लॉयर्स कम्युनिटी का बड़े अरसे से ये मुतालबा रहा है। अब जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो यही है कि कई लोग ये एतराज करते हैं कि इसकी टाइमिंग्स ठीक नहीं है, या इसमें कई ऐसी अमेंडमेंट ऐसी हैं जो कि शायद आइन के जो रूह है उसके मुनाफी हैं, या गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है। उस हवाले से हमारी तो चूंकि लॉयर कम्युनिटी में डेमोक्रेसी भी बहुत अच्छी है और आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के बावजूद भी हम आपस में बातें डिस्कस कर लेते हैं। उस पे सारी बातें हमारी यही हैं कि देखें कि अगर कोई अच्छी अमेंडमेंट है, जुडिशियल रिफॉर्म्स के तो सब हामी हैं, तो आप इसको आने तो दे एक दफा मुसब को, आप देखें कि इसमें कौन सी अच्छी चीजें हैं, उसको आप अडॉप्ट करें, और जो चीजें ऐसी हैं जो आइन के मुनाफी हैं या जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ हैं, तो उनको हम सारे मिलकर उसकी मुखालफत करेंगे। और इस पे तो अभी जो आपने देखा होगा ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन हुआ इस्लामाबाद में, उसमें यही कहा गया तमाम लॉयर्स एसोसिएशन की तरफ से कि ठीक है अमेंडमेंट करें, लेकिन कोई ऐसी अमेंडमेंट ना करें जो आइन के मुनाफी हो या जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ हो। दूसरी बात जो आपने की कि जो इसको अमेंडमेंट को चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। आई हेट टू इंटरप्ट यू, ये एक चीज नवीद साहब जो आमना ने भी आपसे पूछी है, लाहौर हाई कोर्ट ने ये कोई प्ली लेके गया था कि 26वीं आलमी तरमीम को रोके, तो वहां से रिजेक्ट हो गया था। अब ये सुप्रीम कोर्ट में कोई साहब चले गए, आपका क्या ख्याल है? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अब ये चीज हुई नहीं है, उसके खिलाफ क्या फैसला हो सकता है? बिल्कुल मैं यही बात करने लगा हूँ कि दूसरी बात जो आप इन्होंने पूछी है कि वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, तो मैं तो सदके जाऊं जिन्होंने चैलेंज किया है, और आगे देखें इस पे क्या होता है कि जो चीज अभी आई ही नहीं है, जो अभी आईनी अमेंडमेंट्स हुई ही नहीं है, ठीक है, उनको आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं? देखिए, अभी तो ये सजेशन चल रही हैं, अभी तो प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं। प्रपोज अमेंडमेंट को आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट को बेशक इख्तियार है कि वो कोई ऐसी अमेंडमेंट जो आईनी तरमीम है उसको देखे जो कि आइन के बिल्कुल मुनाफी है, लेकिन उस वक्त देखेगी ना कि जब ये अमेंडमेंट हो जाएगी। अभी अगर प्रपोज अमेंडमेंट है तो उसको मैं नहीं समझता हूँ कि उसको कोई चैलेंज किया जा सकता है, अगर किया भी है तो उस पर कोई रिजल्ट आएगा। बाय द वे, आपने अगर ड्राफ्ट देखा है, आप सपोर्ट कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आ रही हैं प्रपोज है? जो भी हमने जो पाकिस्तान बार काउंसिल है और बाकी भी जो लोग हैं उन्होंने अपनी सजेशन दी हैं कि ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए और ये नहीं होनी चाहिए। कुछ अमेंडमेंट्स के हम हामी हैं और कुछ अमेंडमेंट्स के हम खिलाफ हैं। वो हमने जो लॉ मिनिस्टर हैं आजम नजीर तारड़ साहब, उन तक अपनी सजेशन पहुंचाई है और उम्मीद है कि वो उस पर जरूर जो है वो गौर करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।